Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है टॉपिक एल्काइंस, और एल्काइंस में ये सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में एल्काइंस का जनरल इंट्रोडक्शन, एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और एल्काइंस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली एल्काइंस का जो स्ट्रक्चर है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और स्ट्रक्चर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे इनकी रिएक्शंस को स्टडी करना है, तो स्ट्रक्चर हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। मैंने फर्स्ट पार्ट में कोशिश की है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की। बच्चों, इन दिस पार्ट वी स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, बनाने की विधियां, एल्काइंस बनाने की विधियां। देखो बेटा, यहां पर अपन C4 तक हम बात कर रहे हैं ब्यूटाइन की, चाहे वो 1 ब्यूटाइन हो, चाहे वो 1 प्रोपाइन हो, चाहे वो 2 ब्यूटाइन हो। मैंने नॉमेनक्लेचर में बताया था किस तरह से आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था, IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर, है ना। तो यहां पर C4 तक के एल्काइंस इन मेथड से आसानी से बना सकते हैं। होता क्या है बच्चों, यहां पर पहली रिएक्शन में हम देखते हैं डाई हैलाइड्स। सो दीज आर द डाई हैलाइड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2 हैलोजन होते हैं, डाई हैलाइड्स। और उनका हम क्या कर रहे हैं यहां पर बच्चों, यहां पर डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी माने टू रिमूव समथिंग, किस किस को, हाइड्रोजन को एंड हैलोजन को। तो बच्चों यहां पर हम हाइड्रोजन एंड हैलोजन इनको बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हम कहते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, राइट। तो बच्चों यहां पर हमने पहला मेथड स्टार्ट किया है डाई हैलाइड्स के डी हाइड्रो हैलोजिनेशन से। यहां पर बच्चों विसिनल डाई हैलाइड्स, बच्चों विसिनल का मतलब है निकटवर्ती। मैंने इसका डाई हैलाइड्स में स्टार्ट में बताया था, विसिनल डाई हैलाइड्स जिनमें एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन एटम लगा हुआ होता है। तो विसिनल डाई हैलाइड्स के वी हाइड्रो हैलोजिनेशन से हम एल्काइंस प्राप्त करते हैं। तो बच्चों यहां पर रिमूवल ऑफ HX, एक्चुअली होता क्या है, इस तरह से होता है। यहां पर ये रिमूवल इस तरह से होता है, और फॉर्मेशन क्या होता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन। ये यहां पर एल्काइन का निर्माण होता है। बच्चों दिस इज द एग्जांपल, यहां पर हम देखते हैं 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, दिस इज 1 2 3। नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि Br इस तरफ है, निकटवर्ती है, नजदीक है। तो 1 2 3, दिस इज 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन हैलोजन एंड दिस हाइड्रोजन हैलोजन, देखो बेटा रिमूव हो रहा है यहां पर 2HBr, हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस का नाम है। तो बेस की प्रेजेंस में यह रिएक्शन किस तरह से होती है, और यहां पर बनता है प्रोपाइन। बच्चों देखिए मैकेनिज्म के अंदर हम देखते हैं यहां पर फर्स्ट स्टेप में, देखो बेटा यहां पर जो मैकेनिज्म है वो होता है, यहां पर मैंने लिखा है इसमें ट्रांस एलिमिनेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए इसको बताया है। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन मेथड में जो एल्काइन बनती है उसके अंदर दिस इज द ट्रांस एलिमिनेशन। बच्चों यहां पर फर्स्ट स्टेप में बेस की उपस्थिति में डाई हैलाइड के अणु से, बच्चों दिस इज द डाई हैलाइड, बेस की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया, इसको कहना चाहिए विपक्षीय विलोपन अभिक्रिया, ट्रांस एलिमिनेशन रिएक्शन में HBr का अणु बाहर निकलता है। तो रिमूवल ऑफ HBr। देखो बेटा वो क्या रहा है यहां पर, हियर दिस Br, ये वाला Br और ये वाला H रिमूव हो रहा है यहां पर, यहां से
दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस इज द Br। तो यहां पर ये कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है ट्रांस एलिमिनेशन। और क्या बन रहा है यहां पर? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ विनाइलिक हैलाइड। बच्चों दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड Br। दिस इज द विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड का निर्माण होता है। यह विनाइलिक हैलाइड कम क्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव। नाउ व्हाई दिस विनाइलिक हैलाइड इज लेस रिएक्टिव? कम रिएक्टिव क्यों होता है? तो देखो बेटा, ऐसा होता है कि यहां पर ये जो हैलोजन होता है इसके ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में रेजोनेंस अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। किस तरह से करते हैं? कि ये विनाइलिक हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि हैलोजन एटम के इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाले बच्चों C डबल बॉन्ड C के इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स परस्पर संयुग्मन में हैं। दीज आर इन द कॉन्जुगेशन। किस तरह से बताएंगे इसको हम? अतः अनुनाद से ये यौगिक स्थायी हो जाता है। तो बच्चों देखिए, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। यहां पर क्या बन गया? इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी ये विनाइलिक हैलाइड इस तरह से अनुनाद करके स्थायी हो जाता है, इसलिए ये विनाइलिक हैलाइड लेस स्टेबल, लेस रिएक्टिव, नॉट स्टेबल। स्टेबल तो ज्यादा होगा जब अनुनाद होगा तो, है ना? तो ये बच्चों यहां पर कम क्रियाशील होता है। बच्चों यहां पर सेकंड स्टेप में हमें ये बन गया हमारे पास, दिस इज द विनाइलिक हैलाइड। हमने यहां पर लिया विनाइलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड C CH3 Br। इस सेकंड स्टेप में जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, सो वी आर टेकिंग हियर स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड। बच्चों यहां पर दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। HBr रिमूव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड। अमोनिया के अंदर सोडामाइड लेते हैं प्रबल क्षारक की उपस्थिति में। यहां पर भी ट्रांस एलिमिनेशन एंड बच्चों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, राइट? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट मेथड है कि हम यहां पर डाई हैलाइड्स के डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से किस प्रकार एल्काइंस की प्राप्ति करते हैं। बच्चों देखिए, यहां पर हमने देखा विसिनल सी निकटवर्ती डाइहैलाइड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहां पर? विसिनल डाइहैलाइड्स में डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। बच्चों यहां पर हम देखते हैं एक कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन, राइट? सो दिस इज द जेम डाइहैलाइड्स। मैंने डाइहैलाइड्स जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर डाला है उसके अंदर डाइहैलाइड्स के इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में इस बात को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जेम डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स एंड अदर्स, उनके बारे में हमने काफी डिटेल में बात की है। तो बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं कि जेम डाइहैलाइड्स भी इसी प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्काइंस बनाते हैं। तो बेटा यहां पर देखो, C के ऊपर 2 Br2 है ना, इसको हम बोलते हैं एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन, तो इसको हम कहते हैं बच्चों दिस आर द जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स एल्कोहलिक KOH के साथ, प्रोसेस का नाम वही है, हाइड्रोजन और हैलोजन का बाहर निकलना। तो बच्चों यहां पर पहले में क्या होता है, इधर से Br, इधर से हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एल्कीन्स, इस तरह से, राइट? और फिर इसके बाद यहां पर हम क्या यूज करते हैं? सोडामाइड इन अमोनिया सॉल्यूशन, देन रिमूवल ऑफ दिस HBr, तो यहां बनता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइन। तो इस तरह से बच्चों हम विसिनल डाइहैलाइड्स का डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं, एल्काइंस का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर जेम डाइहैलाइड्स का डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं और यहां पर फॉर्मेशन होता है, एल्काइंस का फॉर्मेशन होता है, राइट?
नाउ इन द नेक्स्ट मेथड एल्काइंस। बच्चों देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर C4 तक की, है ना, C4 तक की, यानी प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, इनके बनाने के मेथड्स हम देख रहे हैं, है ना, क्योंकि एथाइन या एसिटिलीन बनाने के मेथड्स आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, और मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में 3-4 मेथड्स आपको एसिटिलीन बनाने के भी बताऊंगा, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम एल्काइंस है और एसिटिलीन इसका एक बेसिक कंपाउंड है। बच्चों मैंने नॉमेनक्लेचर जब बताया था तो नॉमेनक्लेचर में ट्राइबल नेम के अंदर मैंने बताया था कि एसिटिलीन क्या है, इसका बेस कंपाउंड है, और एसिटिलीन में C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर जो दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है उनको हम रिमूव करते हैं एल्काइल ग्रुप से, और नए नए एल्काइंस का फॉर्मेशन होता है। बच्चों एसिटिलीन में C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों कार्बन के ऊपर, देखो बेटा यहां पर मैंने बताया इस तरह से मैंने बताया था कि नॉमेनक्लेचर में लाइक दिस, है ना, यहां पर इस एसिटिलीन को हमने माना था बेस कंपाउंड, और इसके अंदर एक हाइड्रोजन हटाया, मिथाइल लगाया, देन दिस इज मिथाइल एसिटिलीन। दोनों हाइड्रोजन हटाए, मिथाइल ग्रुप लगाया, देन दिस इज द डाई मिथाइल एसिटिलीन, राइट। एक हाइड्रोजन हटाया, मिथाइल ग्रुप लगाया, दूसरा हाइड्रोजन हटाया, इथाइल ग्रुप लगाया। अब यहां पर अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, मैंने नॉमेनक्लेचर में इस बात को बताया है, राइट। हम यहां पर ग्रीनियर अभिकर्मक से, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम C4 तक के प्रोपाइन ब्यूटाइन तक के एल्काइंस का यहां पर हम निर्माण कर रहे हैं। बच्चों 1 एल्काइन के ग्रीनियर अभिकर्मक, देखो बेटा दिस इज द फाइन। देखो बेटा ऐसा होता है, इसके अंदर क्या है, sp कैरेक्टर, मैंने शुरू में बताया आपको 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर, राइट। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, राइट, और यहां पर 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर। इसलिए एसिटिलीन के अंदर या एल्काइंस के अंदर बच्चों YNE ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर ये जो हाइड्रोजन होती है इट बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां पर हम होता क्या है, 1 एल्काइन, दिस इज 1 एल्काइन, इसका हम ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर इससे बनेगा, यानी हियर रिमूवल ऑफ दिस एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ये क्या बन गया यहां पर, अनसैचुरेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बन गया बच्चों, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C देन MgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहां फॉर्मेशन हो गया, राइट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों देखो यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ दिस, ये बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्यूटाइन, राइट। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसमें लिखा है मैंने शायद हायर एल्काइंस, उच्चतर एल्काइंस का निर्माण करते हैं। देखो बच्चों यहां पर हमने स्टार्ट में क्या लिया है, 3 कार्बन वाला, और 3 कार्बन से हम किस तरह का एल्काइन बना रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन युक्त एल्काइन का निर्माण करते हैं, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहां पर हम इस तरह से एल्काइंस का निर्माण करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वन बच्चों देखिए, जिंक जो है, जिंक हेलोजन के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है। कहीं भी आप रिएक्शन देखिए, हमने 1,3 ब्यूटाडाइईन्स में भी देखा था, वहां पर हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं, या फिर हमने साइक्लोएल्केन्स में देखा था फ्राइंड्स मेथड के अंदर कि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स की जिंक के साथ रिएक्शन इन ईथर एज ए सॉल्वेंट,
तो वहां पर बच्चों ZnCl2 बाहर निकलता है या ZnBr2 बाहर निकलता है और साइक्लोएल्केन्स बनते हैं। सेम वे यहां पर बच्चों देखिए कि यहां पर 1122 प्रकार के टेट्राहेलोएल्केन्स, ये बच्चों टेट्राहेलोएल्केन्स जिंक के साथ गर्म करने पर एल्काइंस बनते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर हम नंबरिंग करें इसको 1 2 3 4, दिस इज 2 2 3 3 टेट्राब्रोमो ब्यूटेन। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों जिंक के साथ, देन रिमूवल ऑफ 2 ZnBr2 एंड फॉर्मेशन ऑफ यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाइन। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि टेट्राहेलोएल्केन्स की हम कौन सा रिएक्शन करा रहे हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। इट्स नॉट हाइड्रो, हम यहां पर करा रहे हैं हेलोजन को दूर कर रहे हैं। तो द प्रोसेस इज डीहेलोजिनेशन। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको एल्काइंस बनाने के 3 मेथड बताए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एसिटिलीन बनाने के मेथड्स भी बताऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।